तो केजरीवाल का हिंदू कार्ड, बीजेपी के पास क्या है जवाब? दिल्ली की सियासत और दिल्ली की सियासत में चुनावी दंगल से पहले अब मंगल ही मंगल, लेकिन किसका मंगल? केजरीवाल कह रहे हैं पुजारी और ग्रंथियों का मंगल मंगल। यह बात क्यों? दिल्ली के चुनावी राजनीति में धर्म पथ पर अब सियासी लड़ाई को लड़ा जा रहा है। दिल्ली में परफॉर्मेंस की बात करते करते आम आदमी पार्टी सरकार अब पुजारियों तक जा पहुंची है, ग्रंथियों तक जा पहुंची है। यानी कि सरकार बनी तो पुजारी और ग्रंथियों को तनख्वाह दी जाएगी इमामों की तरह। चुनाव से पहले ऐलान पर ऐलान हो रहे हैं और केजरीवाल ने दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने की सम्मान राशि देने की योजना का जो ऐलान किया था उसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी। कल तक सिर्फ ऐलान था, अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। शुरुआत वैसे तो कनॉट पैलेस के प्राचीन हनुमान मंदिर वहां से होनी थी, लेकिन वहां पुजारियों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगा तो केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा के मंदिर से योजना की शुरुआत की। ओपन चैलेंज दिया, जिसका आप ये पोस्टर देख रहे हैं। ओपन चैलेंज ये कि मैंने ऐलान कर दिया, योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। अब बीजेपी अगर हिंदू हितैषी है तो वो भी करे, वो भी ऐलान करे अपने अपने राज्यों में, यानी कि खुला ओपन चैलेंज। कुल मिलाकर खबर यह है कि दिल्ली में पुजारी और ग्रंथी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मरघट वाले बाबा के मंदिर से यह रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद अब एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। सीएम आजशी ने गुरुद्वारे में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की और दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती तो सम्मान राशि मिलेगी, यह दावा किया जा रहा है। मगर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहा है। वहीं केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी अपने राज्यों में ऐसी योजना लागू करे। एक तरफ रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, दूसरी तरफ सियासी संग्राम छिड़ गया। अब योजना की शुरुआत पर केजरीवाल का जो बयान आया उसमें वो ये कह रहे हैं कि मरघट वाले बाबा के मंदिर आईएसबीटी में दर्शन किए, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी पर वार कर रहे हैं। अपनी 20 राज्यों की जो सरकारें हैं आपकी राज्यों में, वहां पर ऐलान करें जो मैंने ऐलान किया। दावा यह भी कि गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है, अभी तक आपने वहां पुजारी और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? केजरीवाल पूछ रहे हैं। चलो अभी कर दो। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ये 5 बड़े ऐलान जो आप देख रहे हैं, एक के बाद एक केजरीवाल ने किए, और इसमें महिला, बुजुर्ग और हर धर्म पर फोकस करने की कोशिश की गई है। यानी चुनाव से पहले रेवड़ियां बटेंगी तो पैसा कहां से आएगा? यानी कुल मिला के रेवड़ी है जरूरी, क्योंकि चुनावी है मजबूरी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए केजरीवाल जी ने सम्मान योजना की घोषणा की है और ये कहा है कि 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को प्रतिमाह दिया जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है बुरी तरीके से और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 22 राज्यों में उनकी सरकार है और अपने आप को वो कहते हैं कि वो बहुत बड़े हिंदुओं के हित चिंतक हैं। तो मुझे आप बताइए कि 22 राज्यों में एक भी राज्य के अंदर ये योजना भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर पाई। तो इसके कारण से वो बेचारे बौखला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और केजरीवाल जी की इस योजना से
उनको अब ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से बाजी खिसक गई। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ओछी, घटिया, गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से। 30 दिसंबर 2024 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक आदेश पारित करता है और इस आदेश में जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने हमारे मासूम बच्चों का वीडियो डाला है, उनको राजनीति में ढकेला है, ये मैं आपके समक्ष बड़ी जिम्मेदारी से रख दूं, उल्लंघन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015। 2013 से मौलवी इमाम को वेतन देने वाले अरविंद केजरीवाल आज उन्हें मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों आई है? कारण स्पष्ट है कि चुनाव है। चुनाव है तो उसको भुनाना कैसे है, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के धोखे में नहीं आने वाली है, ये तो स्पष्ट है। और इसलिए ये जो आज पोस्टर भी हमने रिलीज किया, मुझे लगता है पीछे लगा दिया होगा, इस कैरेक्टर का एक उसमें सीन होता था। मैं दिल्ली की जनता से कह रहा हूँ, इस कैरेक्टर को ध्यान से देख लीजिए। उस पिक्चर में भी जब बोला जाता था पानी, तो वो उछल के भागता था। तो जब भी ये चुनावी हिंदू आए तो बोलिए पानी, इसको मिर्चें लगती हैं। जहां जहां केजरीवाल है सिर्फ एक ही बात बोलिए, पानी, ये उछलेगा। देखिए आप कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रही। खुशी है इस बात की कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो दिल्ली के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जिसकी कल घोषणा करी थी, आज इसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहाँ से शुरू करी। और आज यहाँ पे जो संत सुजान सिंह जी महाराज जो गुरुद्वारा है सुजान सिंह पार्क में, आज इसकी शुरुआत ग्रंथियों की रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर हमने आज शुरुआत की है। अभी जब ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो जो सब ग्रंथियों ने हमें आशीर्वाद दिया, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि शायद महाराजा रंजीत सिंह जी के समय के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने ग्रंथियों के बारे में सोचा है। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मदरालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। ये है सियासत और सियासी बयान। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। ये मेहमान संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस का चेहरा है। मनोज पंडित जी हमारे साथ बीजेपी का चेहरा है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ सपा का चेहरा है और आम आदमी पार्टी से रमन जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो सबसे पहले मनोज पंडित जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। पंडित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा पंडित जी से, लेकिन शुरुआत रमन जी आप ही के साथ कर लेते हैं। तो चुनाव आया तो इमाम के बाद पुजारी और ग्रंथी भी याद आ गए आपको, नहीं? देखिए नवीन जी, चुनाव याद आए हमारे में। आवाज नहीं आ रही रमन जी आपकी। वो सन्यासी कई बार, रमन जी का ऑडियो ठीक नहीं है, प्लीज करेक्ट करिएगा। मनोज पंडित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी तिलक भाई, आवाज आ रही है आपकी? मेरी आ रही जी, है आपको? आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ गई, आपकी आवाज। पंडित जी, मैंने कहा बधाई हो आपको, केजरीवाल ने आपकी मुराद पूरी कर दी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद तिलक भाई, पुजारी आप बताइए। पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए, मतलब जो आप नहीं कर पाए वो केजरीवाल ने कर दिया। देखिए तिलक जी, वो तो आप भी देख रहे हैं ना केजरीवाल जी कैसे कर रहे हैं। अभी पिछले एक हफ्ते से जो घोषणाएं हो रही हैं, उन घोषणाओं का हाल आपको भी मालूम है। अभी पंजाब के वो टीचर्स, जिस परिवार, जिस फैमिली, पंडित जी अगर संभव हो पाए प्लीज फोन अगर पास ले आएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ऑडियो आएगा। हाँ, अब बिल्कुल मैं कहना चाह रहा जी था कि हाँ। पंजाब के वो टीचर हाँ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ केजरीवाल के घर आए थे परसों, हाँ, हाँ, और केजरीवाल से मिलना चाहते थे हाँ, कि चुनाव से पहले जो घोषणा आपने की थी, हम्म, आप क्यों नहीं उसको पूरा करना चाहते। हाँ, आपके मंत्री, आपके शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को लिख रहे हैं हाँ। कि जो इनकी मांगे हैं, जो हमने चुनाव से पहले वादे किए थे इनको, उनको पूरा करना चाहिए और होना है। नहीं ठीक है, लेकिन आप ही की नीड तो है। मुराद थी ना, आप ही तो कह रहे थे ना कि भाई इमामों को दे रहे हो तो पुजारियों को भी दो, तो उन्होंने दे दिया, तो आप खुश तो है ना। अब मैं ये जानना चाह रहा नहीं हूँ। तिलक जी, पुजारियों को तो ठीक है मान लिया, पर लेकिन इमामों को तो, इमाम भी तो बैठे हैं वहां धरने पे, हाँ, इमाम साहब भी धरने पे बैठे हुए हैं, उनको भी तो 18 महीने से पैसे नहीं मिले। नहीं केजरीवाल ने ना एक मिनट, आप यानी कि कुल मिलाकर आप इसका विरोध करते हैं कि पुजारियों को आप तनख्वाह क्यों दे रहे हैं, विरोध करते हैं? नहीं, हम कोई विरोध नहीं, हम तो ना मौलवियों को विरोध करते थे, और हम तो नहीं, चाहते मौलवियों कि का आप तो विरोध दीजिए। कर ही रहे थे ना आप। नहीं, हाँ, ना, हम लोग आपके तो अफसर झूठा। परवेश वर्मा जो है चिट्ठियां लिख रहे थे, एक के बाद एक चिट्ठी पोस्ट कर रहे थे, आप कोर्ट तक चले गए। तो अब मैं वही कह रहा हूं कि केजरीवाल ने आपकी मुराद पूरी कर दी या केजरीवाल ने आपको फंसा दिया? झूठे वादे हैं ये झूठे जुमले। आप ये देखिए, चुनाव से पहले क्यों, अगर आपकी नीयत और नीति स्पष्ट थी तो चुनाव से पहले क्यों, उससे पहले क्यों नहीं किया आपने? नहीं, क्या केजरीवाल ने क्या सारी फंसा दिया? वाकई में आपको फंसा दिया? नहीं, फंसा, देखिए तिलक जी, इसमें फंसने की बात ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं हाँ। कि देना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, दीजिए, पर लेकिन आप झूठे वादे तो ना कीजिए किसी के साथ। नहीं झूठे, आप एक मिनट, छलावत तो मत एक मिनट, कीजिए। एक आपने पोस्टर दिखाया, वो भूल भुलैया टाइप का दिखा दिया और कहा कि ये देखिए ये राजपाल यादव की तरह है, भूल भुलैया है मामला। लेकिन उन्होंने भी एक पोस्टर, खुला चैलेंज केजरीवाल ने दिया आपको। क्या बोला है? केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई मेरा खुला चैलेंज, 20 राज्यों में आपकी सरकार है, राज्यों में लागू कर दो। नहीं मनोज पंडित जी, नहीं, हम क्या देखिए तिलक जी, हम क्या लागू करेंगे ये हमारी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं, पर लेकिन हम आपको नहीं क्यों? आप हिंदू हृदय सम्राट लिखते हैं अपने आगे, लिखते हैं ना, तो फिर वो लिखने के लिए लिखते हैं या फिर करेंगे भी? कर दीजिए, हम तो दिक्कत कर क्या रहे है? हैं। कौन रोक रहा है आपको? प्रभु राम की तिलक कृपा से जी, आपकी सरकार भी है 2014 से। तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, हाँ। इसमें कोई संशय बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे उंगली रखी जाए, पर लेकिन जो व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है उसकी सच्चाई कितनी है ये देखिए ना। पंडित जी एक मिनट, आप तो कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, यहां तो इन्होंने बांट दिया ना, मैं ये कह रहा हूं। बांट दिया, ठीक है, बांट हाँ। दिया तो क्या हासिल होने वाला है इनको? ये जो जुमले हैं, ये चीजें हैं, ये झूठे वादे जो जनता से कर रहे हैं, जनता भी इनकी हकीकत को जान चुकी है तिलक जी। हाँ। इनके किसी वादे, किसी नहीं तो चीज फिर पर कोई केजरीवाल भरोसा का नहीं। चैलेंज जो है उसको स्वीकार कर लीजिए, कर दीजिए पुजारियों को भला, हम तो ये ग्रंथियों को समझते भला हैं कर केजरीवाल जी इस लायक दीजिए। है, आपकी उनके सरकार है चैलेंज को 20-20 स्वीकार राज्यों करें। में। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी को मानती नहीं है कि उनके चैलेंज को स्वीकार, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो ये चीजें करे, हमने अच्छा, उनका पूरे चैलेंज 20 स्वीकार नहीं है आपको? ये क्या स्वीकार? आप झूठे व्यक्ति का क्या चैलेंज स्वीकार करेंगे? नहीं, आप? मैं कह रहा हूं वो आप झूठे है, मैं आपकी बताइए, बात मान गया, आप लेकिन सरकार- लेकिन वो खुला चैलेंज दे रहे हैं ना आपको कि आप करिए 20 राज्यों में, आप कर सकते हो। तो देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो केजरीवाल जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये हमारा मैनिफेस्टो, ये हमारी जनता के प्रति उत्तरदायित्व हमारा। यानी ये हम मनोज अच्छे से पंडित समझते जी, हैं। कुल मिलाकर मैं देखूं और समझूं तो आपकी पिच पर ही आकर खेल रहे केजरीवाल, कुछ और नहीं खेले आपकी तिलक पिच जी, पर आकर ये जिस तरह से इनकी- खेल रहे हैं इनकी आप ही स्थिति- डिफेंसिव हो रहे हैं। देखिए तिलक जी, इनकी स्थिति इस कदर खराब है कि जब
कहते हैं कि आपके चुनाव नजदीक है तो इनका जो है मानसून संतुलन बिगड़ गया है। आप ये देखिए, अभी इन्होंने महिला सम्मान योजना लाने की बात की, जिसमें इन्हीं के डिपार्टमेंट ने अखबार में इश्तेहार छाप के बोला कि ये सब गलत है, सही नहीं है, ना इसका नोटिफिकेशन है, ना इसकी पंडित जी, चीजें हैं। अधिकारी अब एक नई चीज ले आपके, आए ये लोग। मुलाजिम आपके, वो अपनी मर्जी से जो है एक गार्ड तक का ट्रांसफर नहीं कर सकते, और आप कह रहे हो कि विज्ञापन छप गया। सर मैंने ये पूछा आपसे कि आप ही की पिच पर आकर ही तो खेल रहे हैं ना, वो हिंदुत्व वाली बैटिंग कर रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप फिर? बैटिंग की आवश्यकता नहीं है तिलक जी, नियत और नीति चाहिए देश में, समाज में, व्यक्तियों की सेवा करने के लिए, अच्छा, जनता तभी की 3 सेवा बार करने के लिए। जनता ने उनको मौका तो दे दिया। नहीं तो अब पता चल जाएगा ना उनको तिलक जी। ठीक है, अब ओके तो मालूम- ओके। रमन जी, झूठ बोल रहे हो ना जनता से, एक बार फिर से वही झूठे जज्बात, रेवड़ी सरकार, मजबूरी, इमामों को बांट रहे थे, आप कह रहे हो कि भाई पुजारियों को भी देंगे, ग्रंथियों को भी देंगे। जी, ये तिलक जी ये बात साबित करती है कि आम आदमी पार्टी सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है, पुजारी हो, ग्रंथी हो या हमारे मौलवी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ झूठे बयानों के आधार पर चुनाव में जाने की सोच रही थी, वो इस बयान पर, इस योजना पर आके पूरी तरह से फंस गई है। जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता जो भाजपा के हैं, अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। अगर ये विरोध में है तो ये साफ बोले कि हम इस योजना के विरोध में है, और अगर ये समर्थन में है तो अपने राज्यों में लागू कर दें इसको। तिलक जी, है क्या कि जो पुजारी है वो गृहस्थ भी होता है, वो आवश्यक नहीं कि वो सन्यासी हो या विरक्त हो, वो हमारे धर्म की या मंदिरों की प्रमुख व्यवस्था में से एक है। अगर तो ये उनको 10 साल तक गजनी क्यों बने हुए थे आप? नहीं, देखिए, कुछ योजनाओं का समय होता है, अच्छा, चुनाव के वक्त ही ये योजना याद आती है, और जो इमाम धरने पर बैठे हुए हैं उन बेचारों के बारे में कुछ सोचा? नहीं, बिल्कुल उनकी भी सैलरी, जिस तरह से एलजी साहब के सारे पर कुछ अधिकारियों ने अगर ऐसा किया है तो जल्दी उस समस्या का समाधान कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं राज, एक मिनट रमन जी, मेरे साथ नहीं, ये 240 इमामों को वेतन 17 महीने से नहीं मिला जी। एक मिनट, कुछ आंकड़ा है आपके पास कि भाई कितने पुजारी हैं जी, कितने ग्रंथी हैं? कुछ आंकड़ा है आपका? कुछ बजट है आपके पास? कितना बजट खर्च होगा, या जो मन में आए जो कर दो भाई? 17 महीने से 240 इमामों को तनख्वाह नहीं दे पाए आप, और आप कह रहे हो कि ग्रंथियों को हम पैसे देंगे, आप कह रहे हो पुजारियों को पैसे देंगे, कहां से लाओगे पैसा? तिलक जी, जब दिल्ली में एक योजना लागू हुई थी कि आम आदमी पार्टी 200 यूनिट बिजली फ्री देगी, तब पूरे देश ने और सभी पक्षी दलों ने यही सवाल उठाया था कि पैसा कहां से आएगा। पिछले 10 साल से वो योजना तिलक जी बहुत अच्छे से चल रही है। दिल्ली सरकार ने फिर लागू किया कि महिलाओं को हम मुफ्त बस यात्रा कराएंगे, तो उसके बाद भी ये सवाल आया था कि बजट कहां से आएगा। उसके बावजूद वो योजना बहुत सुचारू रूप से अच्छे से चल रही है। जब शीला दीक्षित जी ने ये सरकार छोड़ी थी, कांग्रेस पहली बार आम आदमी पार्टी आई थी, तो मात्र 31,000 करोड़ रुपए का बजट। एक सलाह दे रहा हूं रमन जी, कांग्रेस के बारे में उतना बोलना जितना झेल पाओ, क्योंकि त्रिपाठी जी थोड़ा, हाँ बिल्कुल, जब हमें सरकार मिली थी तो दिल्ली का बजट मात्र 31,000 या 29,000 करोड़ रुपए था। हाँ। उसके बाद जो लास्ट बजट पेश हुआ 69,000 करोड़ रुपए का है। मेरे सवाल पर गोल कर गए। मैंने पूछा 240 इमामों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो आप, ये पुजारी और ग्रंथियों को कहां से दोगे? दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपके पास कोई आंकड़ा है मौजूदा वक्त में कि कितने ग्रंथी हैं, कितने पुजारी हैं, कितने मंदिर हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, और कितना बजट लगेगा? तिलक जी, हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, जल्द ही वो सारा आंकड़ा आ जाएगा, और दिल्ली सरकार के पास दिल्ली की जनता के टैक्स बजट की कोई कमी नहीं है। जो दिल्ली की जनता के हित के काम होंगे, हमेशा तो बजट का रोना रोते रहते हो, कह रहे हो बजट की कोई टेंशन नहीं है। नहीं, आम आदमी पार्टी अपना हक मानती है, जो केंद्र को हम टैक्स देते हैं उसमें जो हमारा हिस्सा है वो हमको चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन जो दिल्ली सरकार का जो हिस्सा है वो, उसके लिए आम आदमी पार्टी जरूर मांग करती है ताकि जनता के हित के काम हो सके। हम जो पैसा सरकारों में भ्रष्टाचार में जाता था, उस पैसे को बचा के
दिल्ली की जनता के सुविधाओं के लिए काम करते हैं। रमन, जिसको आपने सबसे बड़े भ्रष्टाचारी कहा है ना, 10 साल हो गए, एक घोटाला का खुलासा नहीं कर पाया आप। किया आपने? नहीं किया ना, नहीं किया ना। और जिनको आपने सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा और जिनके खिलाफ आपने आंदोलन किया और उनके गुजर जाने के बाद भारत रत्न की मांग कर रहे हो, कैसे डबल स्टैंडर्ड की सियासत करते हो आप? नहीं, देखिए, मनमोहन इसीलिए कि वोट मिल जाए सिखों का, व्यक्तिगत पंजाबियों का वोट मिल जाए, इसीलिए ना। नहीं, ये देखिए, मनमोहन सिंह जी के ऊपर व्यक्तिगत कभी कोई टिप्पणी नहीं हुई। अच्छा, जो विरोध था वो सरकार से था। तो रामलीला मैदान में क्या रामलीला चल रही थी क्या? वो नहीं, पूरी सरकार जो समय थी, जो तो समय पूरी सरकार के मुखिया कौन थे उस समय, जो आज बता रहे हैं आप? खैर छोड़िए रमन जी, वो त्रिपाठी जी जाने और आप जाने। लेकिन त्रिपाठी जी, कैसे लगा केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक? आपको भी फंसा दिया नहीं? आज 9 वर्ष की पूर्व संध्या है, तो एडवांस में त्रिपाठी जी, संभव हो पाए तो प्लीज फोन पास ले आइएगा, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। हेलो जी त्रिपाठी जी, आप खुलकर बोलिए। मैं कह रहा हूं सर कि आज 9 वर्ष की पूर्व संध्या है जी। सभी पैनलिस्टों को, आपको और आपके दर्शकों को जो है एडवांस में 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और जी, बधाई। आपको भी। और ये आशा करता हूं कि झूठों का मुकाला होगा इस वर्ष में। और जिस तरीके से दो झूठों की लड़ाई चल रही है, आज उस बीच में जनता कांग्रेस को याद कर रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अभी रमन जी ने बहुत सारी बातें की कि भ्रष्टाचार में पैसा जाता था, वो बच रहा है। तो जो है, अगर ऐसी बात थी तो बंगलौर अरविंद केजरीवाल जी फांसी का इलाज मुख्यमंत्री बनने के बाद कराने नहीं जाते। और वो जो जैकेट पहनते हैं वो भी लगभग 30,000 रुपए की जैकेट पहन रहे हो, कहाँ से आ रहा है पैसा? बहरहाल सवाल ये नहीं है, इस तरीके की बहरहाल राजनीति में कांग्रेस विश्वास भी नहीं करती। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी, जो आपने कमिटमेंट किया था और जो गुमराह किया था, जनता जवाब मांग रही है। शीला दीक्षित जी को आपने खूब गाली दी, उसी गाली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आप राजनीति में आए और उसके आगे आज भी नहीं सोच पाए। आज शीला दीक्षित जी के बनवाए हुए विद्यालयों को आप डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हो, ये फैक्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन नया विद्यालय नहीं बना पाते। आप समर्थन करते हो या विरोध करते हो? नया ओवरब्रिज नहीं बना पाते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस योजना का समर्थन करते हो या विरोध करते हो? आपने कहा झूठों का मुकाला। ये कोई योजना है क्या? इनका तो कमिटमेंट है सर। झूठों का कमिटमेंट का क्या हमने बताया सर? तो नहीं, कैसे झूठों का कमिटमेंट बताइए ना। उसी की बात कर रहा हूँ। आप बताइए, केजरीवाल अगर झूठे हैं तो बताइए, साबित करिए। जी सर, साबित करिए। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, वही तो कोशिश कर रहा हूँ सर। हाँ, और कुछ थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि कितने कितने झूठ बोले हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि आपके यहाँ जो मीटर लगा है वो बहुत तेजी से चलता है। वो जो है, जो बिजली जहाँ से ली जाती है उसमें सरकार कमीशन लेती है। आज उन्हीं कंपनियों से आज भी 10 साल में बिजली ली जा रही है, तो भैया वो कमीशन आपको कितना मिलने लगा? जो आप आरोप लगाते थे शीला दीक्षित पे, इसका मतलब उस समय आपने जनता से झूठ बोला। फिर आप कहते हैं कि हम जो है, हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर कर दी। अगर आप उसके रिजल्ट को देखेंगे तो वो रिजल्ट डाउन हुआ। यानी कुल मिला के आप इस योजना का विरोध करते हैं? नहीं, योजना है ही नहीं है जो सर धरातल पे है ही नहीं उसका। धरातल पर सर आप भी तो कहते हो हमें वोट दो, खटाखट भेज देंगे, तो तब भी तो आप यही कहते हो, तब तो कोई योजना नहीं होती। राहुल जी कहते हैं ना कि खटाखट। नहीं, हम बता रहे खटाखट। अरे सर, आप बता रहे ना, हमने इस देश के पूरे देश का कर्ज माफ किया। ये खटाखट था या सही था या गलत था? हमारी जिस राज्य में सरकार है सर, वहां पर हम महिलाओं को 2,000 रुपए दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ये सही है या झूठ है? आप बता दीजिए। ये तेलंगाना और हिमाचल का क्या हाल है सर, जहां आपने खटाखट का वादा किया था, आपके पास पैसा नहीं? जी, जहां आपने खटाखट का वादा किया था हिमाचल में, तो कई योजनाएं बंद करने की बात आ गई। 10 हमने कमिटमेंट किए थे, 10 में से 8 कमिटमेंट पूरा कर चुके हैं सर। अच्छा, और वहाँ हिमाचल पर एक ऐसा प्रदेश है, तो ये बताइए केजरीवाल ने कौन सी कमिटमेंट पूरी नहीं की? आप कह रहे हो ये झूठे नंबर 1 है। तो प्राकृतिक आपदा से भी जूझने के बावजूद लगातार हम अपने वादों के लिए जनता से प्रतिबद्ध है और उसको पूरा कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, वहाँ पर क्या स्थिति आप हुई फंस है गए, केजरीवाल के दांव में फंस गए आप। अरे दांव सब झूठे दांव लगा दे, मतलब अब हम वो गेम खेलते हुए
जो है खली को मार गिराए तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम खली को मार गिराएंगे। सर खली बहुत मजबूत है। हाँ, वो गेम खेल और रहे हैं 3 बार तो चुनाव में इसी खली ने आपको हिला दिया। आपका तो सरप्राइज साहब हो गया इसी खली ने। 240 इमामों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, ये पुजारियों को कहाँ से वेतन दे लेंगे? और आते हैं सर इनके और झूठ की इसी तो खली बदनामी ने है 3 इससे। बार आपको जो है सत्ता के करीब तक आने नहीं दिया, आपका खाता तक नहीं खुलने दिया। और यही जो जिन्हें आप फ्रॉडी नंबर 1 कह रहे हैं, झूठा नंबर 1 कह रहे हैं, इसी चुनाव में आप उनकी चौखट पर खड़े थे कि समर्थन करिए इंडिया गठबंधन में। नहीं 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 नहीं, वो आए हैं आपके ही चैनल पे, मैंने 10 डिबेट की है जी। और हमने ये कहा कि इंडिया गठबंधन का दरवाजा सबके लिए खुला है। और एक बात, महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं, मैंने यही कहा था कि दरवाजा खुला, जो आएगा उसका स्वागत है। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को, हमने कहा हम बुलाने नहीं गए थे, वो आए हैं, उनका स्वागत है। मतलब आपकी नजर में फ्रॉडी भी है और फिर उनको बुला भी रहे हो आप, बहुत बढ़िया। ठीक, रमन जी प्लीज जल्दी से, फिर धर्मेंद्र जी आपके पास। एक बात और मैं कह दूं, थोड़ा आरएसएस पे बोल दूं। तिलक जी, मैं बार बार मैं कहता था कि ये आरएसएस के 2 दत्तक पुत्रों की लड़ाई है। आरएसएस जो है वो चाहता, अब भाजपा जिस तरीके से उनकी बात मोहन भागवत जी ने कहा कोई सुन नहीं रहा, आप तो दूसरे दत्तक पुत्र को बदाम खिलाकर मजबूत कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पहला प्रयास तो कांग्रेस कितना ही कर ले कि कांग्रेस कुछ खाता खुले, विधानसभा में आए और फिर वहाँ डिबेट हो तो बहुत अच्छा लगेगा। जब आप भी पहली बार आए थे तो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। हम लोग कांग्रेस आपका घमंड आपको बता देगा, आपकी औकात बता देगी। अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी। पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है, इसलिए इस तरह की असलियत खुल गई है, जनता ने देख लिया। बहुत ज्यादा माफ तो नहीं रखती है। नेक्स्ट टाइम कांग्रेस की सरकार है कई राज्यों में, जहाँ तेलंगाना हो, और इनके साथ अलायंस की भी सरकार है झारखंड में। कांग्रेस को इन योजनाओं को लागू करना चाहिए। दरअसल दोनों पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी हालत जो है वो आज सांप से छूंदर वाली हो गई है। वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, अभी भी वो उसी बात पे अड़िग है। अब मुझे नहीं मालूम, उसका जवाब नहीं दिया त्रिपाठी जी ने कि भाई 2024 में फिर चौखट पर क्यों गए। वो कह रहे कि नहीं हम नहीं गए, ये लोग गए। वाह। क्योंकि दोनों, और राहुल जी कह रहे थे कि नहीं इनको साथ लो, बहुत जरूरी है। किससे कहा बताइए, एक बयान दिखा दीजिए। और हरियाणा चुनाव में भी एक बयान दिखाइए, अपोथेटिकल खबरों की बात। अच्छा ठीक, मतलब राहुल गांधी ने नहीं कहा था और आपके नेता खंडन भी नहीं कर रहे थे। बहुत बढ़िया, ठीक है त्रिपाठी। दिल्ली में दोनों पार्टियां तिलक जी मुद्दा विहीन है। दोनों के पास आम आदमी पार्टी जो करती है बस उसका विरोध करने के अलावा दोनों पार्टियों के पास धर्मेंद्र जी एक मिनट रमन जी, एक मिनट धर्मेंद्र जी। तिलक जी बता, नहीं आप नहीं उधेड़ पाएंगे बखिया। आप तभी उधेड़ पाते जब आप ये बताते कि इसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। आप बैठ के सिर्फ धमकियां दे रहे हैं त्रिपाठी जी, आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं रमन जी को। अगर आप कहते कि मैं समर्थन कर रहा हूं या विरोध करता हूं, एक पक्ष पे आते आप ना समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल चीज का विरोध और समर्थन क्या? तो आप बोलिए ना कि अगर ये विरोध है तो बोलिए कि नहीं गलत है योजना, इस बात को बोलिए। आप सवाल घुमा रहे और रमन जी को धमकी दे रहे। नहीं धमकी, बिल्कुल धमकी दे रहे हो कि झूठों का मुकाबला होगा आपकी वक्त। हमने बात अपना बताइए तिवारी जी, कुछ तो बताइए, खाली धमकी देंगे, अपना कुछ तो बताइए। कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड तो क्लियर कर ले एक बार। हाँ, पहले ये तो बता दे कि समर्थन में या विरोध में है, या कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। दिल्ली में कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, संगठित हो गई है कांग्रेस। मतलब त्रिपाठी जी का ऑडियो नहीं आ रहा, फिर दोबारा प्लीज। एक मिनट त्रिपाठी जी, बखिया कैसे उधेड़ेंगे, आपका तो ऑडियो नहीं आ रहा। धर्मेंद्र जी एक बात, आपके यहाँ सिस्टम में गड़बड़ी है तो क्या करें? अच्छा ठीक है सर, वो सिस्टम में सबके लिए गड़बड़ी होती ना, आपके लिए थोड़ी ना होती। त्रिपाठी आपका, आप ये मत करो भाई, हम ये थोड़ी ना कि आप कहोगे विधानसभा अध्यक्ष ने हमारा ऑडियो क्यों गिरा दिया है या लोकसभा अध्यक्ष। त्रिपाठी जी आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं। एक मिनट धर्मेंद्र जी, कैसा लगा आपके इंडिया गठबंधन के साथी केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक? तिलक जी, 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर जब हम डिबेट खत्म करेंगे तो जाएंगे, हमने सभी पैनलिस्टों को, दर्शकों को मेरी आने वाले 9 वर्ष के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं। आपको लोग यशस्वी हो, अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को और किसी भी सरकार को
विशेष रूप से राजनीतिक दल अपने क्षेत्रों में जो जिस राज्य के हो उस राज्य में चुनाव हो रहा हो या देश स्तर पर चुनाव हो रहा हो, तो वो अपना एक संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, अपना वादा जो होता है लेकर के आते हैं कि हम सरकार में आने पर ये काम करेंगे। अब उसमें दो चीजें प्रासंगिक होती है, यदि वो पूर्व में सरकार चला चुके हैं या सरकार में है तो जनता ये देखती है कि उन्होंने अपने जो पूर्व के संकल्प पत्र, पूर्व के घोषणा पत्र, पूर्व का अपना वादा पत्र जो उनका था उसमें उन्होंने क्या किया, पूरा किया है नहीं किया है, या उनकी ये जो इस वादे के प्रति उनकी धारणा कैसी है। तो अब उसमें महत्वपूर्ण ये है कि वो राजनीतिक दल जो अपनी पूर्व में किए वादों को पूरा करके आते हैं जनता के बीच, तो स्वाभाविक है जनता उनके वादों को गंभीरता से लेती है। ठीक, लेकिन जो लोग वादा करके आते हैं किसान की आय दोगुनी कर देंगे, जो वादा करके आते हैं कि नौजवानों को 1 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे, जो वादा करके आते हैं कि तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम कम कर देंगे, जो वादा करके आते हैं 100 से मेट्रो सिटी बना देंगे, काशी कोयटो बना देंगे, माँ गंगा को साफ कर देंगे, गन्ना किसानों को 15 दिन भुगतान दे देंगे, उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूटी दे देंगे, तो उनके जब वादे पूरे नहीं होते, 100% वादे झूठे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी साथी करे तो मैं किसी से पूछ के नहीं भाजपा करेगी। अरे साहब, भाजपा जनता ने चुन के अगर भेजा है तो जनता से तो जो आप वादा किया, धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है आपको मेरा सवाल समझ में नहीं आया। मैं दोबारा दोहराता हूं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैंने सवाल सुन लिया, आप क्या सुनना चाहते हो भी मैं जान गया हूँ, मैं बता रहा हूँ। अब सवाल यह है, यहाँ जो बात दिल्ली के चुनाव को हो रही है, तो महत्वपूर्ण रूप से ये तो जनता को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी क्या करने आ रही है। ठीक है, झूठ बोल करके लगातार आप कई चुनाव जीते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता लगातार आपको रास्ता आपको दिखाती रही है, आपको अपनी जगह पहुंचाती रही है। नहीं धर्मेंद्र जी, मैं फिर सवाल दोहराता हूँ। मैं सवाल, ये केजरीवाल ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, मेरा सवाल ये था कि कैसा लगा आपको। मैंने बीजेपी का सवाल ही नहीं किया। अगर आप बीजेपी पर बोलना चाह रहे हैं दोबारा से फिर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोकूंगा नहीं। मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए, आपकी मर्जी, आपको बीजेपी पर बोलना है तो बोलिए कि आपको केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक कैसा लगा। मेरा सवाल नहीं, मैंने क्या कहा, ये तो सबसे पहले मैंने जवाब दिया कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार चल रही है तो कुछ वादे उसके लगातार, कुछ उसकी योजनाएं लगातार चली होती है और आगे के लिए प्लानिंग करता है। आगे दिल्ली की अगर आवश्यकता है, दिल्ली को देख करके, निगाह में रख करके उन्होंने घोषणा की है कि हम आने वाले इस सरकार में ये काम मैंने किया, अब आ गए, दोबारा मौका मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? नहीं, आप इसका समर्थन करते हैं ना, आपको अच्छा लगा ना ये कि पुजारियों को मिलेगा? ये तो भाई पुजारियों को दे, उनको दे ही रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भाई अल्टीमेटली जनता, वो भी जनता है ना, दिल्ली के निवासी नहीं, जैसे अभी आपके गठबंधन के साथी, एक मिनट धर्मेंद्र जी, आपने उन्होंने सुना होगा, त्रिपाठी जी कह रहे हैं ये झूठे नंबर 1 है, फ्रॉडी हैं। अब संदीप जी देखिए, इंडिया गठबंधन के हम साथी हैं, वो हमारे साथी हैं, बड़ी नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उनका सोचने का नजरिया अलग होगा दिल्ली को लेकर के, वो क्या कहते हैं। नहीं तो फिर धर्मेंद्र जी साथी कैसे हुए? फिर आप एक दूसरे को चोर डकैत बोल रहे हैं, जनता भी तो देखती होगी ना, ऐसे अच्छा थोड़ा लगता होगा। नहीं, हम लोग किसी को चोर डकैत नहीं भेज रहे हैं। देखिए, आपकी बात नहीं कर रहा, आपके सामने भी त्रिपाठी जी बोले ना ये फ्रॉडी हैं। अब बताइए जनता कैसे विश्वास करेगी जब आप एक दूसरे के साथ खड़े होकर कह रहे हो कि ये चोर है, इसको वोट मत करना। देश में भारतीय जनता पार्टी की कुशासन के खिलाफ, उनकी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, उनके झूठ फरेब के खिलाफ और उनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर एक वैकल्पिक सरकार देने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण तत्कालीन नेताओं ने किया, जिसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी और उसके कोऑर्डिनेटर भी देखिए नीतीश जी ने किया, नीतीश जी तार चले गए, किसमें अलग लड़ना उसको कांग्रेस को तय करना। धर्मेंद्र जी, नहीं, कांग्रेस को तय करे अपना रास्ता, लेकिन आप लोग भी तो गाहे बगाहे धमकी दे देते हो ना कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं कांग्रेस से। ये भी तो बात उचित नहीं है ना भाई, उनके 100 सांसद हैं। आप एक बात बताइए, ठीक है कि ममता जी और अखिलेश जी जो हैं, दोनों के मजबूत आपस में वैचारिक साथी रहे हैं और मजबूत रिश्ते रहे हैं, इसमें भी कोई एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और वहां पर केजरीवाल कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस को बाहर कर देंगे। तो सर आप लोग भी तो धमकी देते हो बार बार। नहीं तिलक जी, देखिए हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और हम शुरू से समाजवादी पार्टी लगातार ये इंडिया गठबंधन बना है, कांग्रेस को तय करना है, साथ लेके चलना है, नहीं चलना है, नहीं तो हमने हमेशा
समाजवादी पार्टी हमेशा गैर कांग्रेस गैर भाजपा दलों के क्या साथ कर एक लोगे आप? गठबंधन अब में तक तो तमाम कुछ क्षेत्रीय कर नहीं दलों पाए। के साथ- आप तो तीसरे विकल्प की भी बात करते थे, तीसरे मोर्चे की बात करते थे, आप फिर वही धमकी दे रहे हैं कि कांग्रेस को निकाल देंगे। कांग्रेस को निकाल देंगे तो क्या कर लेंगे आप? उनके 100 सांसद हैं, क्या कर लेंगे आप हमने बताइए? निकालने की, अरे भाई तीसरे मोर्चे ने देश में सरकार भी बनाई। तिलक जी कैसी बात करते हैं? तमाम चुनाव हुए हैं, जनता समय के हिसाब से जो आवश्यकता होगी निर्णय लिया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोगों का कोई मतभेद नहीं है, इंडिया गठबंधन कंसोलिडेट रूप से साथ है। अभी ये हाँ, सर दिल्ली के चुनाव मतभेद के का अंदर- मतलब क्या होता है सर? एक दिल्ली दूसरे के का सर अंदर- फाड़ दे वो, आप ये चाह रहे हो? आपके सामने अभी वो मेरी कह रहे हैं बात कि ये पूरी चोर सुनने के डकैत जवाब आ है, जाए। ये फ्रॉडी है, इससे बड़ा क्या मतभेद होगा सर? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ दिल्ली के चुनाव के अंदर आपस में कुछ मतभेद हुए हैं और हम लोग इस पक्ष में हमेशा रहते हैं कि अच्छा, भारतीय मतलब दिल्ली में भारतीय दुश्मन है राष्ट्रीय और कांग्रेस दिल्ली के बाहर और दोस्त आम है। आदमी पार्टी इसको तय कर ले बड़े पैमाने पर, चूंकि लड़ाई बड़ी है तो हमेशा हम लोगों की राय यही है कि तय कर अच्छा ले। धर्मेंद्र जी, मैं समझ वैसे गया आपकी बात। हमारे मनोज जी नेता रेट करना तय चाह कर रहे चुके हैं, मनोज जी हमारे रेट करना नेता चाह ने रहे हैं। पहले भी नहीं धर्मेंद्र जी, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कह रहे हो कि ये दिल्ली में जो है दुश्मन नंबर 1 है, दिल्ली के बाहर जो है ये पक्के दोस्त है। नहीं, दिल्ली के अंदर हमारे नेता ने पहले भी मनोज जी रेट करना चाह रहे हैं। मनोज जी, समाजवादी पार्टी की रणनीति आम आदमी पार्टी उनको रोकती रही, उनको हराती रही। दिल्ली में इनका नैरेटिव नहीं चल पाया, इसलिए अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ हम हैं। ये उस अपमान का घूट भर नहीं एक पा रहे। मिनट पंडित, आप क्या कह रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, ये तो हमारे नेता पहले कह चुके हैं कि दिल्ली में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का रथ लगातार आम आदमी पार्टी रोकती रही है और आज भी उस स्थिति में हमको लगता है और हमारे तो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़े आप? कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़े धर्मेंद्र जी? ये तो आप खुले तौर पर बिल्कुल फूट रहे हैं। कारण तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को रोकने की ताकत आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी में है, इसलिए उनके साथ है। ओहो, त्रिपाठी जी, एक मिनट पंडित जी, आ रहा हूं आपके पास, यहां मामला कुछ और हो गया। त्रिपाठी जी कह रहे हैं असली हिम्मत और हैसियत तो केजरीवाल की है, वही रोक सकते हैं बीजेपी को और कोई नहीं। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अरे मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अब सर आपने कहा कि केजरीवाल ही रोक सकते हैं, यही तो बात कही ना आपने। वो संदीप जी ने सुना मैंने जो कहा। हाँ ठीक है, संदीप जी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए तिलक जी, सपा एक राजनीतिक दल है और उसको बिल्कुल स्वतंत्रता है कि वो किसके साथ खड़ा होता है, किसके साथ नहीं खड़ा होता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी हमको चुनाव हराकर सत्ता में आई, ये यथार्थ है, लेकिन जिन मुद्दों पर वो आई उनमें से किसी भी मुद्दे को उसने पूरा नहीं किया है। इसलिए हम सिर्फ जनता के बीच में उनके झूठ को लेके जा रहे हैं और हमने जिस तरीके से 15 साल शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को सजाया है उसको दिल्ली की वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल हरा सकते हैं, तो भी जा रहे हैं, केजरीवाल हरा सकते हैं। नहीं देखिए, हमने कहा था कि ये उनकी सोच हो सकती है, जो दिल्ली के लोग हैं उनकी क्या सोच है ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल वहां पर मैं बताता हूं सपा की सोच क्यों महत्वपूर्ण है, मैं बताता हूं। एक मिनट, नहीं बता देते हैं, बता देता हूं। नहीं मैं बता देता हूं सपा की सोच क्यों महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है मनोज पंडित जी, जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो कौरव और पांडव दोनों जो है भगवान कृष्ण के पास गए। एक ने उनकी सेना मांग ली और एक ने उन्हें मांग लिया, भगवान कृष्ण को मांग लिया। ठीक, तो अखिलेश यादव की जो स्थिति है ना, वो इस समय वही है। त्रिपाठी जी भले ही कुछ भी कह लो, भले ही आप एमपी में अखिलेश बोलो और हरियाणा में ये बोलो कि उनकी क्या हैसियत है और महाराष्ट्र में बोलो कि गेट के बाहर खड़े हो जाओ, ठीक, ये हैसियत है अखिलेश यादव की कि वो तीसरा दल है सबसे बड़ा। आप कुछ भी कहिए कि वो यूपी तक सीमित है, नहीं, अगर वो दिल्ली में आकर भी सहयोग कर दे, अगर क्योंकि संजय सिंह गए बिना मांगे उन्होंने समर्थन दिया, तो मैं समझ गया धर्मेंद्र जी जो बात कहना चाह रहे थे। संजय सिंह गए ना, भले ही चुनाव हारे या जीते एक अलग बात है, लेकिन खुले तौर पर उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। और अगर अखिलेश यादव दिल्ली में जाकर प्रचार के दौरान समझिएगा यादव कम्युनिटी और यूपी कम्युनिटी वहां पर है और उन्होंने खाली यूं कर दिया ना, तो उसका भी असर पड़ेगा। धर्मेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा?
धर्मेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा? तिलक जी, हमें जो कहना था दिल्ली को लेकर के हमने कह दिया। अब चुनाव ठीक, चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल है, अपने हिसाब से पंडित जी आप बोलिए, पंडित जी आप बोलिए, यहाँ मामला कुछ और बन गया। तिलक जी, जितना अपमान समाजवादी पार्टी ने सहा है उसकी भी एक इंतहा होती है। अब इससे ज्यादा वो बर्दाश्त करने की क्षमता है नहीं। आप ये देखिए कि जिस हिसाब से कांग्रेस ने मोदी जी के साथ ऐसा किया वो ठीक नहीं है। इतने बार के मुख्यमंत्री धक्का मार के बाहर कर दिया, ये कौन सा तरीका है भाई? बात को वोट लेना हो, सरकार बनानी हो तो नीतीश बाबू की क्या है, नहीं है। अरे नीतीश जी औकात बता देंगे, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, तुमको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल। अरे पार्टी जी, ये लग रहा है कि आपको शर्म नहीं आती? इतने बुजुर्ग नेता को आप प्रधानमंत्री से नहीं मिलने देते हो, और उसके बाद उसके लाठी चलाते हैं आपके गुंडे छात्रों को। आप मंत्री बने नहीं बने? भाजपा के गुंडे थे जो छात्रों पर लाठी चलाए। क्या बात करते हैं आप ज्ञान दे रहे हैं कि हमारी सरकार गिर रही है, खड़ी हो है, वो बात की बात गठबंधन साथी अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव आपको क्या कहना होता है? इसी में पिछले चुनाव में जेडीयू आपके खिलाफ चुनाव लड़ी कितनी सीटों पे? आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र उसके बाद आपने गठबंधन किया, हरियाणा में आपने चुनाव नहीं लड़ने दिया, दिल्ली में आप सीट नहीं दे, किसी को रोक सकता है क्या? उसके बाद आप कहते हैं नहीं है आपके पास। तो दिनेश जी ने मोदी जी कैसे भक्त हो भाई? जहाँ पर जिसकी औकात है उसको आप लगाइए, किसी को लड़ने से कोई रोक पाया? आप डैमेज नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई रोक नहीं पाता, उसको होता है निर्दलीय लड़ जाता है। एक मिनट त्रिपाठी जी का ऑडियो नहीं आ रहा, एक मिनट। मनोज पंडित जी मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, मेरे सवाल को छोड़ दीजिए इस बात को। ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, हिंदुओं को अगर पुजारियों को, ग्रंथियों को, इमाम को पहले दिया तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, केजरीवाल जी जो राजनीति कर रहे हैं, केजरीवाल जी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, ठीक। और तिलक जी अब वो जनता को समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, आपकी बात मान गया। एक मिनट यही क्लियर करता है ना सर। आप ये कह रहे हो कि अगर इन्होंने इमामों को दिया, पुजारियों को और ग्रंथियों को देने की बात की तो ये तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। लेकिन माननीय मनोज पंडित जी, हरियाणा में आपकी सैनी सरकार है, ठीक? मनोहर खट्टर सरकार से शुरू हुआ 15,000 रुपए इमामों को देने का सिलसिला आज भी जारी है। अगर केजरीवाल सियासत कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है, 5,000 रुपए जो है इमामों को दिए जा रहे हैं। ये क्यों? 2023 में हरियाणा सरकार में इमामों की पगार 50% को बढ़ा दिया जाता है, तो फिर आप भी तो तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हो। नहीं, 14,000 से आपने कहा कि 16,000 ले लेना और हमें वोट कर देना। ये कौन सा हिंदू हृदय सम्राट हुए आप? इमामों की तनख्वाह बढ़ा रहे हो। तनख्वाह में देखिए बिल्कुल तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। ये चीजें तो अब देखिए, ये जो हिंदू धर्म गुरु हैं या चीजें हैं, वो भी मांग कर रहे हैं, और उस मांग में भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है कि इनको भी मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब केजरीवाल को फॉलो करोगे आप? नहीं, फॉलो नहीं करें हमारे सरकार। नहीं, तो आपको अब तक किसने रोका था? नहीं, किसने? राहुल गांधी ने रोका था, इंदिरा गांधी ने, नेहरू ने, किसने रोका था आपको कि पुजारियों की तनख्वाह दो? केंद्र में भी सनातन बोर्ड की मांग। एक मिनट रुक जाइए। अभी 27 तारीख को, 27 जनवरी को कुंभ प्रयाग में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग में ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि क्या एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। ठीक है, उस बोर्ड के तहत ये सब मांगे हैं उनकी, ये सब मांगे हो रही। नहीं, महाकुंभ। एक मिनट, नहीं, घालमेल कर रहे हैं। ये झूठों का सरदार जो लगातार दोनों जगह सरकार है, अब ये कहाँ पहुंच रहे? माघमेला में संतों की मांग को दोहरा रहे हैं। तो मेले में इतना हमारे सम्मान बात करनी है के बाद आप लोग गाली दे रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को आप लोगों ने मजबूर कर दिया, तो नड्डा भी कह रहे थे आरएसएस फारएसएस क्या है, उसको किनारे करो, उसकी जरूरत नहीं भाजपा को। तो तमाम आपके जो साथी रहे, आप ऐसी बात करें, आप तो बड़े ज्ञानी महाराष्ट्र के अंदर आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया पूरे देश में देखा है। मनोज जी, आप बता नहीं सकते हैं, आप करें तो तुष्टीकरण नहीं है, आप तो देश में आग लगा रहे हैं। वक्तव्य नहीं, आप जनता के हित को करते हुए जो जनता के हित में ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूरे देश में आग लगाने जा रहे हैं। आप तो नीचे जमीन के नीचे खुदाई कहाँ तक ले जाएगी इसको कोई जान ही नहीं पा रहा है। हम लोग तो यह डर है कि कहीं प्रधानमंत्री जी 56 इंची सीना श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जो केतली
किसी जमाने में अखिलेश यादव जी ने कहा ना, वो खो गई है। अगर किसी ने कह दिया संसद भवन के नीचे तो संसद भवन की खुदाई शुरू करा देंगे। सर खुदवाने की बात कर रहे हैं, महान लोग हैं मुझे समझ नहीं आता। केतली कब खोदेंगे बता दीजिए, तिलक जी के सो बता देंगे। अब आप बताइए क्या आप बता देंगे कब खुदाई करके केतली निकालेंगे। कि कोर्ट का कोई आदेश है, उस आदेश का इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? समाजवादी पार्टी की है क्या? उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। नहीं, एक मिनट धर्मेंद्र जी एक मिनट प्लीज। मनोज पंडित जी रहेंगे सिर्फ अभी। मनोज पंडित, मैं त्रिपाठी जी के पास हूं। मेरे को एक उत्तर, आपने सवाल गोल कर दिया मेरा। मैंने आपसे पूछा कि आप भी तो इमामों को पैसा दे रहे हो ना, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, और आप ये कह रहे हो कि नहीं हम सत्ता में आएंगे तो अब पुजारियों के बारे में भी सोच रहे हैं। सर, पुजारी ये कह रहे हैं, एक मिनट, वीएचपी का स्टैंड है सरकारें मंदिर छोड़ो, है कि नहीं पंडित जी? सुना आपने? वो ये कह रहे हैं कि सारी सरकारें मंदिर छोड़ो। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? मैं तो नहीं कह रहा। बिल्कुल बोल रहे हैं। फिर और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं हम तो विचार कर रहे हैं कि पुजारियों को तनख्वाह देंगे। मतलब केजरीवाल को तो फॉलो कर रहे हो आप? नहीं तिलक जी, आप ये बताइए, क्या हम कोई चुनावी लालच में कर रहे हैं क्या, या किसी लालच में काम किया जा रहा है? केजरीवाल जी के ऊपर तो लालच सवार है। उन्हें तो साम दाम दंड भेद सरकार चाहिए, देना किसी को कुछ नहीं है। आप ये बताइए, 18 महीने से इमामों को पैसे नहीं दिए गए। आप इधर दरअसल जो भारतीय पंजाब में जनता वादा पार्टी की करके समस्या आए दिल्ली में ये है, उन टीचर्स को पैसा नहीं दिया गया। तिलक जी, इसके बाद सफाई में आने का पूरा प्रयास कर रही है। पंडित जी, आप पूरे 1 घंटे की डिबेट लगभग हो चुकी है। आप एक पॉइंट तो क्लियर कर दीजिए कि भाजपा का स्टैंड क्या है, इस योजना के विरोध में है या समर्थन में है? हमें ये योजना ही नहीं है रजत जी, ये योजना नहीं है, ये तो आप अलावा करेंगे। योजना तब होती है आप उस सवाल से कितना भागेंगे? अलावा है, ये सवाल, उस सवाल से कितना भागेंगे आप? तो आप एक बार स्टैंड तो क्लियर करिए कि आप समर्थन में है या विरोध में है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो स्थिति है, विरोध तब होता है रजत जी जब आप अरविंद होते हैं। आप तो एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अगर स्कूल की बात करें तो विरोध करना है, यहाँ से नहीं मिलेगा। बिजली की बात करें तो विरोध करना है। रमन जी, यही सवाल त्रिपाठी जी के पास लेकर जा रहा हूं। एक मिनट मनोज जी, त्रिपाठी जी, रमन जी चाह रहे हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें इस योजना को लेकर। रमन जी पूछ लिया मैंने आपका सवाल, त्रिपाठी जी क्लियर करेंगे। त्रिपाठी जी बोलिए आप। सर, अभी जो इन्होंने 10 साल सरकार चलाई है उसके कामों पे चर्चा करते तो ज्यादा बेहतर था। 10 साल सरकार चलाने के बाद कोई ये कहे कि हम 1 किलो सोना देंगे घर घर और उससे हम चर्चा करने बैठ जाए तो ये तो बड़ा मतलब हास्यास्पद होगा। 10 साल ये सत्ता में रहे, अभी विपक्ष में होते ये वादा करते तब तो बात समझ में आती। पहली चीज। दूसरी चीज सर, अभी 2 चीजें गौरव भाटिया जी की अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई तो मैं आम आदमी पार्टी के साथी के लिए मुश्किल आसान कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि आतिशी जी ने बच्चों की फोटो का इस्तेमाल किया चुनाव उसमें या राजनीति में, तो हम मानवाधिकार की नोटिस भेजेंगे। गौरव भाटिया जी, आप बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट वाले वकील हैं, एक नोटिस हमारे जो है उत्तराखंडी बाबा को भी भेज दीजिएगा। वो आज संगम में आए थे और गरीब बच्चे जो थे उनको भीख देकर फोटो खिंचा रहे थे। शर्म करिए योगी जी, आपको तो चाहिए था कि उन बच्चों को भीख देने के बजाय उनको किताब देते और उनका एडमिशन कहीं कराते और उनका भविष्य बनाते। लेकिन यही मनवादी मानसिकता है जो बच्चों को भीख देना तो चाहती है लेकिन उनका अधिकार नहीं देना चाहती। दूसरी चीज सर, जिस तरीके से अभी हम लोग इसमें बहुत माथापच्ची कर रहे हैं कि इनको दे रहे हैं, वहां इमामों को दिया जा रहा है। सर, आज आप मान लीजिए किसी के समाज के, हिंदू समाज के व्यक्ति को, मान लीजिए 5000 लोगों को आप चाहते हैं कि हम पुजारियों को वेतन दे देंगे, उससे हिंदू समाज खुश हो जाएगा। तो आप बताइए कि वो हम जो आरएसएस वाली बात करते थे तो हमारी बात तो यथार्थ सच हो रही है ना? क्या आप उसी राजनीति का हिस्सा हैं, उसी कीचड़ से निकले हुए हैं जिसके में बार बार आप पर आरोप लगाता है? हम किसी समाज को खुश करने के लिए योजना नहीं लाते। आप बताइए। नहीं, ये कीचड़ विचड़े वाले शब्द मत बोलिए प्लीज। जब दिल्ली सरकार ने बिजली मुफ्त की, किसी वर्ग के लिए नहीं थी। जब महिलाओं को मुफ्त किराया की सुविधा दी, किसी वर्ग और धर्म के लिए नहीं थी। देने की बात की,
आपने सारे बसों में बाउंसर रखने की बात कही। त्रिपाठी जी, आप अभी भी उस सवाल से भाग रहे हैं, आप अभी भी उस सवाल पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए राजनीति का धन में उपयोग करेंगे। आप अभी भी उस सवाल पर नहीं आ रहे हैं। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, एक प्रवक्ता के तौर पर हो सकता है आप क्लियर स्टैंड ना ले पाए, कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई। कांग्रेस की अगर सबसे बड़ी समस्या है तो यही है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी चीज पे स्टैंड नहीं ले पाती। हालांकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक अपना खाता खोलने का प्रयास कर रही है, दूसरा दहाई का आंकड़ा पार करने का प्रयास कर रही है पिछले 10 साल से। आपकी असलियत बता रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि आप कोई एक कमिटमेंट कर रहे हो, उस पर चर्चा करें, और 10 साल के आपके काम पर चर्चा करेंगे तो एक बोतल पे दूसरी दारू दिखती है। बिल्कुल, आप बताइए, आप बिजली, आप दिल्ली के वासियों को बिजली मुफ्त मिलती है, आप समर्थन में या विरोध में? त्रिपाठी जी, मुफ्त बिजली योजना के समर्थन में या विरोध में? वो त्रिपाठी जी, मुफ्त बिजली योजना के समर्थन में या विरोध में? आप बता दीजिए। महिलाओं की बस यात्रा के समर्थन में या विरोध में? आप बता दीजिए। महाराज जी, बस मार्शल की नियुक्ति के समर्थन में या विरोध में? आप बता दीजिए। उनका समर्थन क्या कर रहे हो जो समर्थन करे तुम्हारा? आप नहीं विरोध करिए। नहीं बिल्कुल, त्रिपाठी जी, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, आप हमारा समर्थन करिए। आप कह दीजिए कि हम मुफ्त बिजली योजना के विरोध में हैं। एक मिनट रमन जी ज्यादा मत छेड़िए उनको। एक मिनट। एक धर्मेंद्र जी ने सलाह दी थी इशारों में, त्रिपाठी जी एक सलाह दी थी और लाइव में वही कमेंट आया है। त्रिपाठी जी, आप गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। वो धर्मेंद्र जी ने सलाह दी थी, मेरे को लगता है वो उसी पर ही उन्होंने एक शेर लिख के भेजा। बोले दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। त्रिपाठी जी, जिस गली वापस यू टर्न लेकर जाना है तो कम से कम इतनी गुंजाइश तो रखो। सर, यू टर्न वहां होता है जहां पर आप सिद्धांतों से समझौता करते हैं। आपने किया फिर इसका मतलब? तिलक जी, देखिए, मैं बहुत हाइपोथेटिकल बातें और उससे नहीं जाता हूं। जब आप किसी मुद्दे के आधार पर समर्थन करते हैं और मुद्दे के आधार पर विरोध करते हैं तो यू टर्न जैसी चीजें नहीं होती है। जब हमने इनका समर्थन लिया या दिया तो उन मुद्दों के आधार से, और आज हम विरोध कर रहे हैं तो मुद्दों के आधार पर विरोध कर रहे हैं, ना कि आपको इसलिए विरोध कर रहे हैं। अब मनोज पंडित जी, आपके लिए भी एक कमेंट आया लाइव में। अब मनोज पंडित जी का ऑडियो है। मनोज पंडित जी, आपने कहा कि भाई ये पैसा जो है रेवड़ियों की तरह, इनका जो जनता का टैक्स का पैसा है उसमें जो है ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। ठीक, आपके नेताओं के बयान में सुन रहा था। लेकिन 2014 में भारत का जो विदेशी कर्ज 455 अरब डॉलर था, वो 2025 यानी कि आपकी सरकार में वो विदेशी कर्ज पहुंच गया 711 अरब डॉलर के पार। तो कर्ज, विकास के लिए कर्ज जरूरी है। 711 अरब डॉलर के पार। तिलक जी, जब आप कुछ करेंगे तो क्या धन की आवश्यकता नहीं होती? अच्छा, देश में जो हवा, तो आप केजरीवाल जी को कह रहे हो कि भाई आप रेवड़ियां बांट रहे हो, पैसा कहां से आएगा? तो आप भी तो इसका मतलब कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। नहीं 711 अरब डॉलर का कर्ज हो गया आपके ऊपर। केजरीवाल जी बांट कुछ नहीं रहे ना। हाँ। केजरीवाल जी सिर्फ बटोरने में लगे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने की स्कीम में लगे हैं। आज बोतल वाला विषय नहीं है। आज 2024 की तुलना में 4% अधिक बजट ये हो गया आपका कर्ज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वित्त मंत्रालय के आंकड़े हैं। नियत और नीति स्पष्ट नहीं होती जब आपको सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि कुर्सी, इसके अलावा कुछ नहीं। कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। केजरीवाल जी का ये हाल है कि कुर्सी के लिए चाहे मुझे कोई भी वादा, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी कुछ भी खाना पड़े, मैं तैयार हूँ करने के लिए। नहीं पंडित जी, 15 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा कोई अभी। देखिए मेरी बात तो सुनिए। नहीं, एक मिनट। नहीं पंडित जी, संजीव दीक्षित ने आज कहा कि मैंने मानहानि का दावा 10 करोड़ तक ठोका। हाँ। और मैंने ये कहा कि जो 360 पेज का जो लेके आए थे आप शीला दीक्षित जी के खिलाफ, उसे लाइए तो सही, दिखाइए तो सही। पंडित जी ठीक है, वो उनको करने दो, लेकिन आप कह रहे हो आप भी तो चुनावी वादा पूरा नहीं करते। मैं 15 लाख की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में आपने कहा 450 रुपए का सिलेंडर देंगे हम सत्ता में आएंगे।
एक सिलेंडर नहीं आया 450 रुपए का? बिल्कुल देंगे। कब दोगे? देखिए अभी योजना, अभी कितने दिन हुए सरकार, कितने दिन हुए मतलब? आप बताइए। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, कितने दिन हुए हैं बताइए ना। आप, केंद्र सरकार बोलती है कि हमारी ये योजना नहीं है, आप कह रहे हो कि नहीं हम देंगे। वहां वसुंधरा राजे जी ने पोस्टर थामा हुआ था 450 रुपए का, हमारी सरकार बना दो। ना उनको मुख्यमंत्री बनाया, ना 450 रुपए का सिलेंडर आया। तो फिर वादा तो आपने भी किया, आप तो फिर इसका मतलब फिर कौन झूठा? फिर देखिए हम लोग जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। तो कहाँ है सर 450 रुपए का सिलेंडर? कहाँ है? पूरा करेंगे तिलक जी। 450 रुपए का सिलेंडर कहाँ है सर? फिर नहीं, कोई सिलेंडर की योजना है, चीजें मिलेगी, जो चीजें कही गई वो मिलती है। नहीं, पर कब लेकिन कब जहाँ आपने पर सर, ये आप कितना वक्त हो गया राजस्थान चुनाव खत्म हुए, चीजें ही नहीं है, आप तो जीत वहीं गए। पर आप चीजें ला के रख देंगे, कौन सर आप केजरीवाल को कह रहे हुए झूठे हैं, तो आपने भी तो योजना पूरी नहीं की, इसका मैं मतलब। नहीं कहता, जनता ये बात, आज केजरीवाल जी हनुमान मंदिर गए, पुजारियों ने कह दिया यहाँ मत करो जी, आपको प्रोपेगेंडा, आप जाइए यहाँ से, क्यों भगा दिया वहां से? मुझे बताइए आप। अगर जनता ने, मैंने चुनावी घोषणा की बात की है, 450 रुपए के सिलेंडर वाले का क्या सोचा आपने? अब वहाँ पुजारी नहीं थे, भाजपा कार्यकर्ता थे। ओके रमन जी, आपके भी नेता थे वहां। रुक जाओ एक मिनट, अभी पंडित जी अपनी बात पूरी करेंगे। पंडित जी क्या सोचा 450 रुपए के सिलेंडर के बारे में? देखिए तिलक जी, ये राज्य सरकार की अपनी योजना है, उनका अपना घोषणा पत्र है। हाँ। और 100% जो घोषणा की है वो पूरी की जाती है। नहीं, कब करेंगे आप? कब? अभी कर देंगे, बस अभी जो तैयारी हो रही है उसमें करा देंगे। नहीं अभी तो कब सर? अब तो न्यू ईयर भी हो गया मामला, न्यू ईयर, दिवाली भी चली गई, दशहरा भी चला गया। तिलक जी सब हो जाएगा। तिलक जी ये जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। अगर जनता के बीच में कोई वादा किया है तो उनको मालूम है कि पूरा होना है, इसमें कोई ठीक है। यानी आपकी गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी पर आपको यकीन नहीं है? मोदी की गारंटी है, गारंटी पूरी होती है। ठीक, यहाँ पर गारंटी अधूरी नहीं रहती। ओके, यानी आप ये कह रहे हो हमारी गारंटी है और इनकी गारंटी जो है वो चुनावी झूठ है ना? यही कह रहे हो आप। ओके, थैंक यू धर्मेंद्र जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। संदीप जी आपका भी, रमन जी आपका भी, और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।